एक गांव में एक जिम मास्टर रहते थे। उनके 4 शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य बहुत ज्यादा बोलता था। वह जब भी अपने मित्रों से मिलता तब अपने मित्रों के सामने उनमें से किसी एक के बारे में अपने विचार देना शुरू करता था और वह अपने आसपास की हर चीजों के बारे में अपनी राय बताता और वहाँ के आश्रम में रहने वाले हर शिष्य या छात्र के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक विचार सोचता और वह हर बातें बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने बोल देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला दूसरा छात्र उसके पास अपनी समस्या लेकर आता तब वो बिना कुछ सोचे समझे पूरी बात ना सुनकर अपने विचार रख देता था और वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था कि तुमने ये किया, तुमने वैसा किया, तो तुमको ऐसा करना चाहिए था। उसे अपने आसपास के बारे में आधा अधूरा ज्ञान था और वह ये सब के सामने ज्यादा बोलकर अपने ज्ञान का ज्यादा दिखावा करता था। यही सब ज्यादा बोलने की आदतों से कारण कोई भी शिक्षक या छात्र ज्यादा गंभीरता से उसे नहीं लेता था और उससे सभी शिक्षक या छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि वह हर बात पर अपने ज्ञान का ज्यादा दिखावा करने लगता था और इसी कारण उसमें रहने वाले छात्र उसी के पीछे उसका मजाक बनाया करते। उसे यह पता था कि उसके ज्यादा बोलने की आदतों से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। यह आदत से वो बहुत परेशान भी था। इसलिए एक दिन वह अपने जिम मास्टर के पास गया और अपनी समस्या बताई। तब जिम मास्टर ने बोला, ज्यादा वही बोलता है जिसको लगता है कि उसके पास इससे ज्यादा ज्ञान है और दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो सोचता है कि मुझे अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है और भी ज्ञान सीखना है, वो जरूरत से कम बोलता है। इसलिए खुद के अंदर से यह अभिमान को हटाओ कि तुम्हें ही सब कुछ पता है। फिर यह बात सुनकर वह अपना सिर जिम मास्टर के नीचे झुका देता है। तभी जिम मास्टर ने बोला कि मैं तुम्हारी यह आदतों को एक ही दिन में नहीं छुड़ा सकता, लेकिन तुम्हें कुछ सलाह जरूर दूंगा कि तुम्हें इन 5 मौकों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को कोई अपने शब्दों से नहीं समझ सकता, जैसे कि हम अपने आसपास के लोगों को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, जबकि सामने वाले लोगों को अपनी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। वे केवल खुद की तारीफ सुनना पसंद करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारी दुख भरी कहानी को 1 या 2 बार समझ भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागने लगेंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। ऐसे दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ सब दूर भागने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी परेशानी नहीं बतानी चाहिए। जो तुम्हारी परेशानी को ना समझकर अपनी परेशानी को बताने लगे, ऐसे मित्रों को अपनी परेशानी कभी नहीं बतानी चाहिए। और ऐसे भी लोग जो तुम्हारी परेशानी समझकर उसी को मजाक बना दे। दूसरा, जब आपको उस विषय का आधा अधूरा ज्ञान हो तब भी आपको चुप रहना है और दूसरों से ज्ञान लेना है। तीसरा, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयां करे, वो भी आपके सामने, उस वक्त भी आपको चुप रहना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीजों का नकारात्मक पात्र नहीं बनना है क्योंकि वही व्यक्ति कल को आपकी बुराई दूसरों के सामने कर सकता है। इसलिए ऐसे विषयों पर आपको बस उनकी बातें सुन लेनी चाहिए बिना कुछ कहे। जब तुम पर कोई गुस्सा या तुम्हारा अपमान करे तभी भी तुम्हें चुप रहना है। ऐसा करके तुम सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा भी कम कर सकते हो। ऐसा करने से उस व्यक्ति को आपके ऊपर अपमान या आप पे गुस्सा करके उसे कल को पछतावा भी होगा। ये संभावना भी है कि वो आपको दूसरे दिन आके आपसे माफी मांगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना है। जैसे कि कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसे जवाब देना होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हमारा चुप रहना हमारी ही कमजोरी है। फिर सबसे जरूरी बात, जब तुम कम बोलते हो तो सामने वाले व्यक्ति को ये चीज आपकी ओर आकर्षित करती है। जिम मास्टर की यह सब बात ध्यान से सुनने के बाद शिष्य समझ चुका होता है कि किन किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना है और ऐसा करने से वह अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। फिर उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी जरूरत